हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। चलो देखो, एक कौन सा चैप्टर था? 9वां चैप्टर है ना। पाठ का नाम याद है तुम्हें? हाँ, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो देखो, ये 2 क्वेश्चन है, इसको कराते हैं। तो पहले ये वाला, इसमें लिखा है एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण पर 2 कारों के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री प्राप्त किए गए हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो कह रहा है एक सीधी सड़क, तो ऐसे मान लो, चलो यही मान लेते हैं, ये सीधी सड़क है, ठीक है। तो ये सीधी सड़क है, तो एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर की तरफ, ऊपर कहता है एक गुब्बारे से, यहाँ पे ना एक गुब्बारा है, ठीक है, बलून। तो यहाँ पे गुब्बारे से किसी क्षण पर 2 कारों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ से अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से बनता है ना अवनमन कोण। तो कह रहा है ऊपर से जो अवनमन कोण है वो 2 कारों के प्राप्त किए गए हैं। तो एक कार का 45 डिग्री और एक का 60। तो यहाँ पे 2 कार होगा, एक मान लो यहाँ होगा और एक कार यहाँ होगा। तो एक कार मान लो यहाँ होगा C और यहाँ होगा D, और ये ऊंचाई मान लो AB और इधर E मान लो। तो कह रहा है एक का अवनमन कोण 45 है और एक का कितना है 60। तो एक का 60 है, एक का 45 है। तो किसका लग रहा है 45 होगा और किसका 60 होगा? तो ये वाला 45 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 45, और जो ये बड़ा वाला एंगल होगा ये 60 होगा। तो इधर से ये भी क्या हो जाएगा 60, तो ये भी 60, ये भी 60। और लिखा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो ये दोनों कार हैं, तो दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो ऐसे पहले डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये हो गया जमीन से लेकर गुब्बारे की, तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले ऐसे लिख देंगे, माना गुब्बारे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। शुरू में हम इसको h मीटर मान लेंगे, ठीक है। और तथा अवनमन कोण, कार के अवनमन कोण लिख दो, तथा कार के अवनमन कोण। तो कार के अवनमन कोण EAD, एंगल EAD। तो EAD ये 45 है, और EAC 60 डिग्री। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि C और D कार है, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लिख दो ज्ञात करना है, और 2 कारों के बीच की दूरी CD है, यहाँ पे लिख सकते हो 2 कारों के बीच की दूरी CD है। अब ज्ञात कर रहे हैं गुब्बारे की ऊंचाई। तो गुब्बारे की ऊंचाई यानी हमें AB निकालना है, जो मैंने अभी H लिया था, तो ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे किया जाए? देखो, मैं इसको x भी मान सकता हूँ, तो इसको आप x भी मान लो, इसको 90 मान लो। तो लिखो कि BC बराबर x मीटर है। माना BC कितना है x मीटर, ठीक है। थोड़ा हेल्प कर रहता है, और कोई बात नहीं। अब लिख दोगे ना कि EAD, एंगल EAD, अगर ये इधर से 45 है तो ऐसे ही अंतः का अंतर कोण बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऐसे Z बन रहा है ना, तो ये 45, तो ये भी क्या होगा 45। तो लिख देंगे EADB, तो ये भी 45 ही होगा। और ऐसे ये EAC 60 था, EAC 60 था, तो ACB भी क्या होगा 60 ही होगा। तो क्यों होगा? तो लिख देंगे अंतःकांतर कोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब ये पता चल गया कि ये भी 45 है, ये 45 है। तो एक बार छोटा ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम है ABC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AB
सी, तो ए बी सी, इसमें हम क्या ले लेंगे, ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें इसमें और इसमें रिलेशन बनता हो, लंब बटे आधार। तो उसके लिए tan 60 लेंगे, तो tan, तो लंब हो जाएगा ये h और बटा x, तो लिख देंगे h बटा, और tan 60 का मान √3 होता है, h/x। अब देखो h का मान निकाल लो, क्योंकि h ना इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, उभयनिष्ठ, और बड़े वाले में भी उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ होता है ना उसे निकालते हैं। तो यहाँ पे h निकालेंगे, h का मान। अब h का मान निकालने के लिए जो बटे में x है इससे गुना हो जाएगा, तो x√3 बराबर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें 45 दिख रहा है, तो हम इसमें लेंगे tan 45, तो सामने भुजा लंब h और आधार हो जाएगा ये पूरा, तो पूरा का जोड़ कितना हो जाएगा, x जमा 100, इतना x है और इतना 100, तो x जमा 100, तो h में x जमा 100। अब tan 45 मान 1 होता है, तो 1 बराबर h बटे में x प्लस 100, तो 100 इधर गुना हो जाएगा, तो x प्लस 100 बराबर h। ये समीकरण क्या आ गया, 2 आ जाएगा। अब हमें दोनों में h का मान पता चल गया, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस का 100 बराबर हो जाएगा किसके, x√3 के। अब ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 100 बराबर बचेगा x√3 माइनस x, दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे, x, हाँ √3 घटा 1 बचेगा यहाँ, और ये गुना में तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो 100 बटे, तो 100 बटे में √3 घटा 1, ये किसका मान जाएगा, x का। तो हमें x नहीं चाहिए था, हमें तो गुब्बारे की ऊंचाई चाहिए था, तो x का मान आ चुका है, तो x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो वहाँ पे हमें ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये x का मान ना समीकरण चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, तो यहाँ थोड़ा कठिन लग रहा है, यहीं पे आसान लग रहा है, तो यहाँ पे रख दें, जल्दी हो जाएगा। कहाँ रखे बताओ, समीकरण 1 में ही रख लो, चलो हटाओ। तो h बराबर x√3 था ना, तो h बराबर अब x की जगह तो यह आ जाएगा, तो 100 बटा √3 माइनस 1 और गुना में आ जाएगा √3। तो कभी भी रूट को बटे में नहीं छोड़ते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा ना। तो हर का परिमेयकरण देखो कैसे करते हैं, ये नीचे जो माइनस है ना, तो इससे हम क्या ले लेते हैं, इसे हम प्लस लेके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं ना, तो नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा एक बार, हाँ a² माइनस b² का, तो 3 घटा 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 3 घटा 1 आ जाएगा, और ऊपर ऐसे गुना हो जाएगा, ये 100 √3 जब इससे गुना होगा ना तो 300 हो जाएगा, ये 100 √3 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, 3 गुना 100 300 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा करो कि गुना मत करो, अभी कुछ काटना है इसलिए, और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा ना, और 2 के पार्ट 2 से 1 कटेगा तो 50, तो x बराबर जाएगा 50 √3 और ये √3 जमा, अब गुना कर लो, ये इससे गुना होगा ना तो 50 √3 3 हो जाएगा, और जमा 50 इससे होगा तो 50 √3, तो हो जाएगा 50 या 150 जमा 50 √3। तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो √3 का मान डाल दो, हाँ तो √3 का मान होता है 1.73, 1.73। अब इसे गुना करके 150 में जोड़ देना तो तुम्हारा ऊंचाई आ जाएगा, तो गुब्बारे की ऊंचाई आ जाएगी, नहीं तो यही आंसर है, यहीं पे छोड़ दोगे ना तो ये भी आंसर है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है, एक समतल भूमि पर देखो, एक समतल भूमि पर एक खड़ी मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और उस समय की लंबाई जब 50 डिग्री अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था,
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये मीनार है मान लो, ठीक है, मान लिया ये मीनार है। तो वो लिखा है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार, तो इधर समतल भूमि मान लो। तो एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का अनुकोण 30 डिग्री है, और उस समय की लंबाई से 50 डिग्री अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मतलब देखो पहले ना ऐसे 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता था, तो उस समय जो ये छाया की लंबाई थी, ये छाया की लंबाई है, ठीक है। तो सूर्य, यहाँ पे सूर्य के द्वारा जो बनाया गया कोण है ऐसे उन्नयन कोण, तो पहले 60 था और जब 30 हो गया, जब कितना हो गया, अब यहाँ पे कह रहा है जब 30 डिग्री हो गया तो अब तो छाया की लंबाई भी 50 मीटर बढ़ गई। तो छाया की लंबाई भी कितनी बढ़ गई, तो 50 मीटर छाया की लंबाई बढ़ गई है। तो इसको सी मान लो और इसको डी। तो बोलते हैं अब ज्ञात करो मीनार की ऊंचाई क्या है। तो पढ़ो ध्यान से, एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस समय की लंबाई से 50 डिग्री अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यानी जब 60 डिग्री कोण था तो छाया की लंबाई कुछ थी, और जब उन्नयन कोण 30 हो गया तो छाया की लंबाई कह रहा है 50 मीटर अधिक है। तो पहले वाले से छाया की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। तो ये पहले जितनी छाया रही होगी अब 50 अधिक हो गई, तो ये 50 दिया हुआ है। ये सेम पिछली बार की तरह हो गया ना, इसको वैसे कर सकते हैं। तो पहले तो पेपर में ऐसे करना पड़ता है कि माना मीनार की ऊंचाई ये भी है और उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है और ये 50 मीटर है, लिख लोगे ना। और यहाँ पे ऐसे लिख देना, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ए बी। तो उसे क्या मान लूँगा, एच। अब मैंने इसे एच मान लिया, सुविधा के लिए इसे एक्स ले सकते हो, नहीं तो बिना एक्स के भी हो ही जाता। तो इस बार बिना एक्स से करेंगे, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल, पहले छोटा ट्रायंगल लेने को बोला था ना मैंने, तो पहले छोटा ट्रायंगल ले लेंगे। क्या नाम है छोटे ट्रायंगल का, ए बी सी। तो लेंगे इन ट्रायंगल ए बी, त्रिभुज ए बी सी में इसमें भी हम tan ही लगाएंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे tan 60 का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा h और लंब h हो गया और आधार BC, तो BC लिख दो, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर h बटा BC। BC इधर गुना जाएगा तो BC √3 बराबर h, समीकरण। अब ऐसी बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABD, है ना। तो लेंगे इन ट्रायंगल ABD में, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल ABD में। तो लंब यहाँ पे 30 है तो tan 30 लेंगे और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो ये थीटा होता है, इसके सामने लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा पूरा। तो छाया की लंबाई BC और जमा 50 ना। तो h बटे में लिखेंगे BC और जमा 50। और tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा, तो बराबर h बटा BC जमा 50। चेक कर लिया ना। tan 30 का मान लंब बटे आधार, आधार में पूरी लंबाई लेंगे B से लेकर D तक। तो BC जमा CD, CD 50 है तो इसलिए सीधा 50, ठीक है। BC नहीं पता तो BC छोड़ दो। तिरछा गुना करोगे, रुको बता हो गया। अब ये इधर गुना हो जाएगा तो BC जमा 50 बटे √3 बराबर h का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 ले लो से, तो ये भी h का मान है, वो भी h का मान है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ कर देता हूँ, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 और 2 से। तो ये BC √3 किसके बराबर हो जाएगा, इसके। BC जमा 50 और बटे √3, ये √3 इस √3 से तिरछा गुना हो जाएगा ना, क्रॉस, ये इससे गुना होगा तो 3 BC और बराबर BC जमा BC प्लस का इधर आकर, तो 3 BC में से 1 BC घट जाएगा। तो 3 में से 1 घट गया तो 2 BC बराबर 50 और 2 कहाँ जाएगा, तो 50 बटे 2। तो BC का मान क्या जाएगा, 25 मीटर आ गया। अब BC का मान यहाँ रख देंगे तो ऊंचाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट BC बराबर 25 इन इक्वेशन, तो यानी यहाँ रख देंगे। तो लिख देंगे h बराबर क्या था, देखो BC √3, तो BC
और BC का मान 25 आ गया, तो 25√3, तो ऊंचाई आ गया 25√3। तो बस हमारा आंसर आ गया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 25√3 मीटर।